नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज से हम सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित नई रचनाओं पर बात शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने जो उठाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है और वो है रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है और इससे पहले हम प्रथम सर्ग पर काफी लंबी चौड़ी बातचीत कर चुके हैं। तो दिनकर जी के जीवन परिचय से तो आप अच्छी तरह परिचित हैं। उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व और कृतित्व का वीडियो भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो समय की बचत को ध्यान में रखते हुए कि समय ज्यादा से ज्यादा केंद्रित किया जाए काव्यकृति पर, इस दृष्टि से केवल कुरुक्षेत्र की बात करेंगे आज के सत्र में हम। और इसके लिए दो बातें जाननी जरूरी हैं। एक तो ये कृति रामधारी सिंह दिनकर की है, जिन्हें हम राष्ट्र कवि यानी भारत के दूसरे राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। ये तथ्य आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। दूसरी बात, कुरुक्षेत्र एक प्रबंध कृति है। प्रबंध कृति क्या होती है? प्रबंध काव्य के दो रूप होते हैं, एक तो होता है खंड काव्य और एक होता है महाकाव्य। महाकाव्य में शुरू से लेकर अंत तक एक ही क्रम चलता है और खंड का पूरे जीवन को समेटने की कोशिश करता है कवि। लेकिन खंड काव्य में जीवन के किसी एक खास प्रसंग विशेष को का चित्रण किया जाता है, उसी को उठाया जाता है। तो इस दृष्टि से एक ही प्रसंग यहां उठाया गया है। निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र महाकाव्य नहीं है, लेकिन प्रबंध कृति है इस दृष्टि से कि महाभारत का जो युद्ध हुआ यानी कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ, उसके अवसान के बाद की जो युधिष्ठिर की मनःस्थिति थी उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है कवि के द्वारा। और कवि ने इस मनःस्थिति को आज के मनुष्य की मनःस्थिति से जोड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र, और बीच बीच में हम इस तरह की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको विस्तार से स्पष्ट करते चलेंगे। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र काव्य की जो भूमिका है उसमें स्वयं कुरुक्षेत्र कृति के विषय में कवि दिनकर क्या कहते हैं, वो दो तीन बिंदु ऐसे हैं जिन्हें जान लेना जरूरी है, क्योंकि इनको यदि हमने समझ लिया तो कुरुक्षेत्र की विषय वस्तु और खासतौर से छठे सर्ग को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कवि भूमिका के अंतिम वाक्य हैं ये, लेकिन इनको देना मुझे लगा जरूरी कि सबसे पहले इन्हीं पर बात की जानी चाहिए। तो कवि लिखते हैं, कुरुक्षेत्र न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। अब प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार क्यों कहा गया है? क्योंकि कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक चिंतन प्रधान काव्य है, विचार प्रधान काव्य है। कवि ने अपने चिंतन के निष्कर्ष यहां प्रस्तुत किए हैं और उसके माध्यम से युद्ध की जो समस्या है उसका समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इसे किसी ज्ञानी मनुष्य के विकसित व्यक्तित्व के विकसित मस्तिष्क का चमत्कार न समझा जाए और ना ही इसमें किसी दर्शन का प्रतिपादन करने की कोशिश की गई है। यह तो अंततः है, लेकिन ये है क्या, इसमें चिंतन क्यों प्रधान है उनकी दृष्टि में? वे कहते हैं, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। यानी जो एक साधारण मनुष्य के हृदय में विभिन्न शंकाएं उत्पन्न होती हैं किसी परिस्थिति विशेष में, वो परिस्थिति विशेष से बाहर निकलने के लिए, उस द्वंद्व से बाहर निकलने के लिए जब मनुष्य चिंतन करता है तो वो मस्तिष्क का प्रयोग करता है। और यही मनःस्थिति, द्वंद्व की स्थिति जो कि युद्ध से उत्पन्न हुआ है, जो द्वंद्व, जो आशंकाएं जीवन की विषमताओं से उत्पन्न हुई है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के संदर्भ में युद्ध से उत्पन्न द्वंद्व है। और आज के जीवन में भी युद्ध की भी है पृष्ठभूमि में, क्योंकि आज भी युद्ध लगातार हो रहे हैं और मनुष्य के जीवन की जो विषमताएं हैं वो भी पृष्ठभूमि में है। तो उनसे उत्पन्न जो मनुष्य का द्वंद्व है, उस द्वंद्व से बाहर निकलने के लिए, उससे बाहर निकलने की, उससे मुक्ति की राह तलाश करने के लिए जब मनुष्य विचार करता है तो उसके मस्तिष्क, उसकी बुद्धि प्रधानतः सक्रिय होती है, वही कार्य करती है। और यही बात यहां पर कही गई है कि यहां बौद्धिक चमत्कार प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि शंकाकुल साधारण एक आम आदमी के चित्त के जो विशेष विचार विश्लेषण है उनको यहां पर प्रस्तुत किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें किसी विशेष दर्शन, यद्यपि इसमें मानवतावाद की बात अधिक है तो विद्वानों ने इसे मानवतावादी दर्शन की कृति कहा है,
तो यदि दर्शन के विषय में कभी प्रश्न आए भी तो आपको मानवतावादी दर्शन याद रखना है। दूसरी बात, विचार प्रधान काव्य है लेकिन बौद्धिक चमत्कार इसमें नहीं है। दो बिंदु इस कथन से स्पष्ट होते हैं। और तीसरी बात क्या स्पष्ट होती है, ये किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का चिंतन नहीं है, किसी प्रौढ़ बुद्धिजीवी का चिंतन नहीं है, बल्कि एक आम आदमी का चिंतन है जो द्वंद्वग्रस्त होने की स्थिति में वो जिस चिंतन से वो गुजरता है। आगे चलते हैं। अब आगे का कथन है जो कि प्रारंभ में ही कवि के द्वारा कह दिया गया है, कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है। क्योंकि कृति का नाम कुरुक्षेत्र है तो बहुत सारी शंकाएं मन में उठती हैं कि महाभारत का अनुवाद तो प्रस्तुत नहीं किया गया है इस कृति में। तो कवि ने स्वयं भूमिका में यह बात स्पष्ट कर दी कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण यानी वेद व्यास जो है उनके महाभारत काव्य के अनुकरण पर नहीं हुई है, और न महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। महाभारत में जो कुछ कहा गया उसको ऐसे का ऐसा हिंदी में प्रस्तुत करना मेरा उद्देश्य नहीं था। इस बात से भी कवि इनकार करते हैं। बात यूं हुई, अब किन मनस्थितियों में उन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना की उसको स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं, बात यूं हुई कि पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया। यानी अशोक को कलिंग के युद्ध के बाद जो ग्लानि घेर लेती है उस ग्लानि से आकर्षित हुए, आत्मग्लानि की, उसने इतनी हिंसा इतनी मारकाट की और राज्य जैसी चीज को प्राप्त करने के लिए राज्य की सीमाएं विस्तृत करने के उद्देश्य से, तो वो जो ग्लानि उसके मन में हुई उसके लिए निर्वेद शब्द यहां इस्तेमाल किया गया है। तो कवि को सबसे पहले उस अशोक के निर्वेद की ओर, वो भी युद्ध के बाद की स्थिति थी, निर्वेद की ओर आकर्षित हुए और जब फिर उसके फलस्वरूप उन्होंने कलिंग विजय नाम की रचना लिखी, कविता लिखी। कवि कहते हैं कि लिखते लिखते उनको अचानक कलिंग विजय की रचना करते करते उनको ऐसा एहसास हुआ कि युद्ध की समस्या ही मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। यानी युद्ध की जितनी भी समस्याएं हैं आज के जीवन में वो सब उनके मूल में युद्ध की समस्या है। यहां पर युद्ध शब्द को हम व्यापक स्तर पर लेंगे। युद्ध का मतलब दो देशों के बीच होने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि मानसिक संघर्ष भी है, आत्मिक संघर्ष भी है, और दिन प्रतिदिन जीवन के भीतर हम अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए जो संघर्ष करते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए जो संघर्ष करते हैं, वो संघर्ष भी एक प्रकार का युद्ध ही है। तो उन्होंने कहा कि समस्या मूल, जितनी भी समस्या है उसके मूल में क्या है, युद्ध की समस्या है। आगे चलते हैं। इसी क्रम में द्वापर की ओर देखते हुए मैंने युधिष्ठिर की ओर देखा। अब फिर कलिंग विजय की रचना करते करते अशोक की ग्लानि के निकट आए वो, कि अशोक को युद्ध के बाद जो पश्चाताप हुआ, उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि युद्ध की समस्या ही सारी समस्याओं की जड़ है। फिर उन्होंने द्वापर युग, ये द्वापर युग कौन सा, जहां महाभारत के रचना काल का जो युग था, वो द्वापर युग की ओर नजर डाली और उन्होंने देखा कि युद्ध के बाद, यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, वही ग्लानि युधिष्ठिर भी झेल रहे हैं, वही निर्वेद, वही वैराग्य युधिष्ठिर भी झेल रहे हैं जो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने झेला था। तो वे कहते हैं कि मैंने युधिष्ठिर की ओर देखा जो विजय, इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तोल रहे थे। यानी विजय तो उनको प्राप्त हो गई, लेकिन वे उस विजय को नहीं देख रहे, उसका आनंद उठा नहीं पा रहे युधिष्ठिर। वो क्या देख रहे हैं कि ये जितनी हिंसा के फलस्वरूप, युद्ध के दौरान जो हिंसा हुई उसके फलस्वरूप ये जो कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान इतनी असंख्य लाशों से पटा है और पृथ्वी जो कई मीटर भीतर तक रक्त से लाल हो गई है, वो मारकाट जो है वो ज्यादा हानिकारक है बजाय इस युद्ध के। यानी विजय, सफलता उनको बहुत हल्की प्रतीत हो रही है और जो हिंसा हुई है वो उनको अधिक महत्वपूर्ण लग रही है। तो यही कारण है कि उनके मन में भी वैराग्य उत्पन्न होता है। किंतु यहां भीष्म के धर्म कथन में प्रश्न का दूसरा पक्ष भी विद्यमान था। फिर कवि को एक तरफ तो ये ग्लानि, ये निर्वेद याद आया युधिष्ठिर का, दूसरी ओर उन्हें याद आता है भीष्म का जो धर्म का कथन, धर्म का पालन। धर्म मतलब यहां पर धार्मिक आस्था बिल्कुल नहीं, धर्म का मतलब है कर्तव्य। तो जो कर्तव्य हमारा है, उस कर्तव्य के प्रति भीष्म ने जो उपदेश दिए थे वो उनको याद आया और उसका दूसरा पक्ष उनका उभर कर सामने आया। अब वो पक्ष क्या था कि एक ओर तो हम कह रहे हैं कि युद्ध ही सभी समस्याओं की जड़ है, दूसरी ओर हम भीष्म कह रहे हैं कि आत्मा का संग्राम आत्मा से, ध्यान देंगे ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यह कथा युद्धांत की है। यानी उन्होंने कहा कि हर संघर्ष को हम केवल देह के युद्ध से नहीं लड़ सकते। यदि संघर्ष आत्मा का है
तो आत्मिक स्तर पर लड़ेंगे, यानी जो चेतना के स्तर पर है तो उसे चेतना के स्तर पर ही लड़ा जा सकता है। लेकिन यदि शारीरिक संग्राम है, यानी युद्ध है, जिसे हम सरल भाषा में कहें, तो उसके लिए हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। यानी इससे व्यंजित क्या हो रहा है? इससे व्यंजित हो रहा है कि युद्ध को युद्ध करके ही समाप्त किया जा सकता है। यह ध्वनित हो रहा है यहां पर, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि आत्मा का संग्राम, आत्मा का जो संघर्ष है वो आत्मा से जीता जा सकता है, आत्मिक स्तर पर जीता जा सकता है, और शारीरिक जो संघर्ष है वो शारीरिक संघर्ष से जीता जा सकता है। और कवि अंत में कहते हैं इस कथन के कि यह कथा युद्धांत की है, यानी युद्ध का वर्णन करना इस कथा का, यानी कुरुक्षेत्र का उद्देश्य नहीं है, बल्कि युद्ध के बाद की जो मनस्थिति है उस पर ध्यान केंद्रित करना, उसका चित्रण करना कवि का लक्ष्य है। अब कुरुक्षेत्र के विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुरुक्षेत्र कवि दिनकर की सन 1946 में प्रकाशित और महाभारत के शांति पर्व पर आधारित कैसी कृति है? प्रबंधात्मक काव्य कृति है। एक वाक्य में 3 बिंदु हैं जो आपको किसी स्थिति में नहीं भूलने हैं। सबसे पहली बात, प्रकाशन वर्ष, यानी 1946 में प्रकाशित हुई। इसकी कथानक का आधार क्या है? महाभारत का शांति पर्व आधार है। और ये कैसी कृति है? ये एक प्रबंधात्मक काव्य कृति है जिसकी चर्चा सत्र के शुरू में ही मैं कर चुकी हूं। कुरुक्षेत्र की कथा 7 सर्गों में विभक्त है, यानी इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 7 सर्ग हैं, और इसमें कथा का आभास मात्र है। इस कथन का क्या मतलब है? इस कथन का मतलब है कि कथा का वर्णन यहां पर उद्देश्य नहीं है। कथा का वर्णन करना, युद्ध का वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं है। कथा बहुत सूत्र है। कथा का एक सिर्फ अपने विचार को, युद्ध के विषय में अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने कथा का एक सहारा लिया है, लेकिन उनका प्रमुख लक्ष्य कथा का वर्णन करना नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में कथा बहुत क्षीण है, बहुत पतली सी डोर है कथा की, वो केवल आभास मात्र है। विस्तृत कथा का वर्णन, विस्तृत उसके पड़ाव यहां कहीं काव्य में नहीं मिलते। महाभारत में संकेत, अब क्या आधार है? शांति पर्व में, महाभारत में ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसको आधार बनाकर कवि ने ये काव्य की रचना की? तो इसको जान लेना जरूरी है कि महाभारत में संकेत आता है कि युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। यानी महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों की विजय हो गई और युधिष्ठिर राजा बनने के लिए बिल्कुल हैं तैयार, उनको राजा का अधिकार मिल गया, राज्य का अधिकार मिल गया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं है, वे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में लाशों का विशाल ढेर देखकर, रक्त से रंजित भूमि देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना आती है और उन्हें अपनी सफलता, अपना राज्य, सब कुछ उस विनाश के सामने बहुत तुच्छ प्रतीत होने लगता है। और ये कुरुक्षेत्र काव्य संपूर्ण 7 के 7 सर्ग उसी वैराग्य, उसी मनस्थिति पर आधारित हैं। महाभारत का एक पर्व है सौप्तिक पर्व, उसमें उल्लेख है कि अपने मृत संबंधियों को जला दे। एक तो निर्वेद का कारण हो गया युद्ध में लाशों का ढेर, दूसरी बात सौप्तिक पर्व में ऐसा उल्लेख आता है कि जब जितने भी उनके बंधु बांधव शहीद हुए, मारे गए युद्ध के दौरान, उन मृत संबंधियों को जब जलांजलि देने के लिए युधिष्ठिर गए तो उन्हें तब पता चला कि महाबली कर्ण उनके बड़े भाई थे, अग्रज थे, और ये जानते ही वे बहुत अधिक ग्लानि से भर गए। यानी जो ग्लानि केवल लाशों के ढेर को देखकर, युद्ध भूमि में रक्त रंजित भूमि को देखकर उत्पन्न हुई थी, वो ग्लानि और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि महाबली कर्ण, जिन्हें उन्होंने युद्ध में मारा, जिन पर चोट की, शस्त्र उठाया, वो वास्तव में उनके बड़े भाई थे। तो यहां ग्लानि और अधिक बढ़ जाती है। शांति पर्व में उल्लेख है कि नारद युधिष्ठिर से पूछते हैं कि इस राज्य को प्राप्त करके उनके मन में कोई शोक तो नहीं है। महाभारत का जो शांति पर्व जिस पर आधारित है ये कुरुक्षेत्र काव्य कृति, उसमें उल्लेख मिलता है कि ऋषि नारद आते हैं युधिष्ठिर के पास युद्ध के बाद, और वे युधिष्ठिर से पूछते हैं कि ये जो राज्य उनको मिला है उसको लेकर उनके मन में कोई पीड़ा, कोई वेदना या कोई शोक यानी दुख तो नहीं है। ये प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न के जवाब में युधिष्ठिर क्या कहते हैं, वो शांति पर्व में क्या है, उसे भी जानना जरूरी है। प्रत्युत्तर में युधिष्ठिर बड़े विस्तार से अपने शोक को व्यक्त करते हैं।
पहली बात वो कहते हैं महर्षि देवर्षि नारद से कि वे वास्तव में बहुत संतप्त हैं, बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं महाभारत के युद्ध के विनाश को देख करके, और उन्हें ये राज्य प्राप्त करके भी प्रसन्नता नहीं हो रही है। दूसरी बात वो कहते हैं, वे अपने दोष को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि इसके जड़ मूल मैं ही हूं, क्योंकि मैं पांडवों में सबसे बड़ा था और मेरा दायित्व था कि मैं इस युद्ध को रोकने का प्रयत्न करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, युद्ध को स्वीकार किया और अपने ही बंधु बांधवों पर शस्त्र उठाए। तो मैं अपने दोष को स्वीकार करता हूं, यानी ग्लानि की चरम स्थिति में है युधिष्ठिर, क्योंकि उनको हर स्थिति में वो अपने आप को ही दोषी ठहरा रहे हैं और आत्मनिंदा कर वन जाने का प्रस्ताव रखते हैं और अपनी बुराई करते हैं कि मैं बहुत बेकार हूं, मुझे धिक्कार है कि मैंने इतना घृणित, इतना जघन्य अपराध किया है कि मुझे अब वन की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए, राज्य का भोग करना मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसा इतना वैराग्य, इतनी विरक्ति उनके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। युधिष्ठिर के इस वन प्रस्ताव का भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन विरोध करते हैं। उनके बाकी जो चारों भाई हैं, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन, वे सभी जब वो कहते हैं कि मैं वन जाऊंगा तो उस वन जाने का विरोध करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये वो पृष्ठभूमि है जिस पर कुरुक्षेत्र काव्य रचा गया है। जब तक हम इस पृष्ठभूमि को नहीं जानेंगे, जब तक युधिष्ठिर की उस मनस्थिति की जड़ को नहीं जानेंगे, तब तक हम कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी कहा गया है उसे नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इस पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें, हृदयंगम कर लें। तो युधिष्ठिर जब वन जाने का प्रस्ताव रखते हैं तो भीम, नकुल और सहदेव इसका विरोध करते हैं। वेदव्यास और कृष्ण की, लेकिन जब ये तो विरोध करते ही हैं, लेकिन श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, वे भी उन्हें रोकते हैं और फिर उनकी सलाह पर युधिष्ठिर हस्तिनापुर जाकर राज्य ग्रहण करते हैं। पहला कदम किसकी सलाह पर करते हैं? महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर हस्तिनापुर जाते हैं और राज्य ग्रहण करते हैं। कृष्ण उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे राज्य को चलाने के लिए, राज्य श्रेष्ठ उत्कृष्ट कोटि का राज्य संचालन करने के लिए जिन जिन मूल आदर्शों की बात, जिन जिन नियमों की जानकारी होनी चाहिए, वे पितामह के पास जाकर उसे जान लें, उनकी शिक्षा प्राप्त कर लें। तो श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित करने पर वे यानी युधिष्ठिर राज्योचित शिष्टाचार का ज्ञान लेने के लिए, राजा के नीतिपूर्ण व्यवहार का ज्ञान लेने के लिए, राजधर्म क्या है ये जानने के लिए, प्रजा की उन्नति के उपाय क्या हैं ये जानने के लिए, दंड नीति क्या है, मित्र और अमित्र की पहचान कैसे की जाए, मित्र और अमित्र यानी मित्र और शत्रु की पहचान कैसे की जाए, ये जानने के लिए, अध्यात्म ज्ञान क्या है, सैन्य संचालन के श्रेष्ठ उपाय क्या हैं, और आपद धर्म, आपत्ति काल में यानी मुसीबत के समय राजा का धर्म क्या है, ये सब जानने के लिए, तप और सत्य की महिमा आदि इन सब बातों को जानने के लिए भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जो कि उस समय शरशैया पर लेटे हुए हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दिनकर ने महाभारत के शांति पर्व और उद्योग पर्व के इस प्रसंग को, ये जो प्रसंग है ये मूलतः शांति पर्व पर आधारित है, लेकिन इसका कुछ एक संकेत हमको उद्योग पर्व में भी मिलते हैं। तो प्रसंग को कुरुक्षेत्र की कथा का आधार बनाया है और उसे आधुनिक युग से जोड़कर एक विचार प्रधान काव्य का रूप दिया है। कुरुक्षेत्र कैसा काव्य है? एक विचार प्रधान काव्य है, एक चिंतन प्रधान काव्य है, क्योंकि यहां युद्ध की कथा का वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं है, बल्कि युद्ध के बाद की मनस्थिति का विश्लेषण कर उसे आज के युग की समस्याओं से जोड़ना कवि का उद्देश्य है, ताकि वो युद्ध के समाधान प्रस्तुत कर सकें। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कथानक के सहारे कवि ने वर्तमान युग की युद्ध विषयक समस्या और उससे उत्पन्न स्थितियों पर गहराई से विचार किया है। ये बात हम स्पष्ट कर चुके, आगे चलते हैं। भीष्म और युधिष्ठिर के वार्तालाप ने काव्य में नाटकीयता का पुट देकर उसे आधुनिक संदर्भ से मिला दिया है। एक और विशेषता है काव्य की, कई बार असंगत प्रश्नों पर प्रश्न, असंगत कथन पूछा जाता है, तो काव्य में जो संवाद है बहुत सारे, कहीं भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद हैं, पार्थ के कुरुक्षेत्र, पार्थ यानी अर्जुन और युधिष्ठिर के संवादों से ही प्रारंभ होती है ये कृति, तो उसके कारण काव्य कृति में नाटकीयता आ गई है और उसे कवि के लिए बहुत आसान हो गया है कि वो आधुनिक संदर्भ से इस महाभारत के प्रसंग को जोड़ सकें। कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग
अब क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में छठा सर्ग है, तो जो छठा सर्ग है विशेष तौर पर वो बहुत अधिक विचार प्रधान है। उसमें केवल और केवल विचार है, कवि का चिंतन है, कवि के निष्कर्ष हैं। उसमें कोई कथा का सूत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब हम पढ़ेंगे तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो सर्ग विचार प्रधान है तथा देखने में स्वतंत्र लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है क्योंकि विद्वानों ने, देखिए दोस्तों, ये जो छठा सर्ग है ये विद्वानों के बीच सबसे अधिक विवाद और चर्चा का विषय रहा है, कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग। क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने इस पर आरोप लगाया कि ये कुरुक्षेत्र में बाद में जोड़ा गया, एक अलग से जोड़ा गया एक पैबंद जैसा लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि इसमें कथा सूत्र नहीं है बिल्कुल भी, और इसमें केवल कवि का चिंतन है। तो इसको देखने पर यह स्वतंत्र लगता है। और कवि ने स्वयं भूमिका में दिनकर ने यह कहा है कि यह क्षेपक लगता है, यानी बाद में जोड़ा गया, ऊपर से जोड़ा गया, जबरदस्ती ठूंसा गया लगता है। लेकिन यह एक स्वतंत्र काव्य भी हो सकता था। ये अपने इसके आगे पीछे के सर्ग हटा भी दिए जाएं तो भी यह एक स्वतंत्र काव्य कृति हो सकता था। यह स्वयं कवि दिनकर ने स्वीकार किया है। किंतु गहराई से देखने पर वह कवि की विचारधारा का ही विकास दिखाई देता है। यानी पहले 5 सर्गों में कवि के चिंतन की धारा का जो विकास हो रहा है, उसी क्रम में छठा सर्ग को देखा जाए तो उसका महत्व हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। कुरुक्षेत्र के अंतर्गत मानवतावादी दर्शन, इसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही कर दी। आपको ध्यान रखना है, जबकि कवि का उद्देश्य किसी दर्शन की स्थापना करना नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो निष्कर्ष निकल करके आता है दर्शन के संदर्भ में, वो है मानवतावादी दर्शन प्रतिपादित किया गया है। इस दर्शन के प्रस्तुतिकरण के लिए कवि ने अनेक दर्शनों, अब ये मानवतावादी दर्शन है क्या, तो कवि ने अनेक जो दर्शन है, हमारे दार्शनिक संप्रदाय हैं, उन सबके अच्छे अच्छे तत्व लेकर अपने मत को एक समन्वयवादी भूमिका पर मानवतावाद के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी इसकी 4 बातें हो गई। पहली बात तो यह है कि कुरुक्षेत्र एक चिंतन प्रधान है। दूसरी बात, कुरुक्षेत्र एक प्रबंधात्मक रचना है। तीसरी बात, कथा प्रस्तुत करना, युद्ध की कथा प्रस्तुत करना उद्देश्य नहीं है। चौथी बात कि समन्वयवादी, बहुत सारे दर्शनों का समन्वय मानवतावादी दर्शन के रूप में यहां कवि ने प्रस्तुत किया है। कुरुक्षेत्र में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की समानता को आवश्यक बताया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि छठे सर्ग में इसकी चर्चा स्पष्ट रूप से कवि ने की है। बाह्य और आंतरिक समानता का मतलब क्या है? यानी हमारे हृदय में और हमारे बाहर के परिवेश में सामंजस्य हो, हमारे हृदय और हमारी बुद्धि में, यानी हमारे भाव और हमारी बुद्धि में सामंजस्य हो, तभी हम सही तरीके से जीवन को जी सकते हैं, तभी हमारी सारी समस्याओं के समाधान हो सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति और समाज की महत्ता भी समान रूप से स्वीकार की गई है। कवि ने यहां स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यक्ति जितना महत्वपूर्ण है उतना ही समाज भी महत्वपूर्ण है, और समाज जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्ता एक व्यक्ति की भी है, क्योंकि व्यक्ति की इकाई से ही समाज निर्मित होता है। इसी क्रम में कवि ने बुद्धि और हृदय के बीच समन्वय पर बल दिया है। सच्ची शांति की स्थापना हृदय, बुद्धि, विचार और भाव, धर्म और स्नेह के उचित सामंजस्य से ही संभव हो सकती है। अब क्या है ये समन्वयवाद, क्या है ये सामंजस्य? इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि और हमारे हृदय में समन्वय हो, और अगर हम चाहते हैं वास्तव में कि जगत में शांति स्थापित हो, सभी प्रेम और सौहार्द से रहें, तो कवि ने क्या समाधान प्रस्तुत किया है कि हमारी बुद्धि, हमारा चिंतन, हमारे भाव, हमारा धर्म यानी कर्तव्य, और हमारा स्नेह यानी हमारे अंदर संवेदनशीलता, इन सारे गुणों का उचित सामंजस्य होना चाहिए। यदि बुद्धि हमारे भावों पर हावी है तो भी हमारे लिए हानिकारक है, और यदि हृदय यानी भावनाएं हम पर हावी हैं तो भी हमारे लिए हानिकारक है। यानी दोनों का बराबर समन्वय होना आवश्यक है यदि हम चाहते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो और हमारे जीवन की सभी समस्याओं के समाधान हो। यही मानवतावादी भूमिका है, और जो उन्होंने मानवतावादी दर्शन प्रस्तुत किया है उसकी भूमिका यानी उसकी पृष्ठभूमि यही विचारधारा है, समन्वयवादी दृष्टिकोण। अब कुछ एक बातें हैं जो छठे सर्ग के विषय में हमें जान लेनी चाहिए। छठे सर्ग में कोई कथा नहीं है। सबसे पहली बात, इस बात की चर्चा मैं पहले कर चुकी, इसलिए स्वयं कवि के शब्दों में, कवि ने स्वयं क्या लिखा है इसकी भी चर्चा मैं कर चुकी हूं। पूरा छठा सर्ग ऐसा ही क्षेपक है। क्षेपक मतलब बाद में जोड़ा गया, जो इस काव्य से टूटकर अलग भी जी सकता है, यानी इसे स्वतंत्र काव्य कृति के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। इसके लिए पहले और बाद के सर्गों का होना अनिवार्य नहीं है।
इसमें कवि ने दो प्रश्न उठाए हैं। छठे सर्ग में कौन से दो मुद्दे उठाए हैं? पहली बात, मनुष्य में सुधार क्यों नहीं होता, यानी मनुष्य प्रारंभ से ही हिंसा करता आ रहा है, कुत्सित कार्य करता आ रहा है, बुरी सोच है, द्रोह है, द्वेष है, उसके हृदय में ईर्ष्या है, यानी जितनी भी विकृत मनोवृत्तियां हैं वो सब मनुष्य में है। और मनुष्य संघर्ष भी करता है इन कुवृत्तियों के कारण, लेकिन फिर भी उसके व्यक्तित्व में सुधार, परिवर्तन क्यों नहीं आता, एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है, वो क्यों नहीं होती, ये प्रश्न उठाया है और इसका समाधान प्रस्तुत किया है। आज की परिस्थितियों में विज्ञान का क्या स्थान है, क्योंकि कवि का उद्देश्य क्या है? कवि का उद्देश्य है महाभारत के प्रसंग को आधार बनाकर समसामयिक परिवेश की जो समस्याएं हैं उनका चित्रण करना। और आज का युग कैसा युग है? आज का युग वैज्ञानिक युग है। तो उस स्थिति में कवि के लिए जरूरी हो गया कि वो जाने कि आज के युग में विज्ञान को हमें किस रूप में ग्रहण करना चाहिए, विज्ञान का क्या स्थान होना चाहिए हमारे जीवन में। तो ये दो प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं जो कवि ने छठे सर्ग में उठाए हैं। कवि ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य ने समय समय पर अवतरित होने वाले संत महात्माओं का केवल मौखिक सम्मान किया, यानी मन से तो, मुख से, वाणी से तो सम्मान किया, लेकिन उनके सदुपदेशों को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उनके सदुपदेशों को कभी क्रियान्वित करने का प्रयत्न नहीं किया, यानी उन्होंने जो अच्छे उपदेश दिए उनको कभी अपने जीवन में नहीं उतारा। दूसरी बात, इसीलिए आज भी मनुष्य पहले की भांति ही शोषण करता है, कुत्सित कार्य करता है, यानी पुराने समय में भी शोषण था। हमेशा से शक्तिशाली व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति का शोषण करता आया है, तो पहले भी वही था और आज भी शोषण हो रहा है। कुत्सित कार्य हो रहे हैं, यानी द्वेष आदि भावनाओं से, कुभावनाओं से, दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य हो रहे हैं। दूसरों को नष्ट करके अपनी प्रगति का पथ बनाने की प्रवृत्ति पहले की तरह ही है मनुष्य में, और बात बात पर वो नाग की तरह फुंकार कर तलवार उठा लेता है, यानी हिंसक प्रवृत्ति भी है। क्रोधित होकर वो शीघ्र ही तलवार यानी हिंसा करने पर उतारू हो जाता है। तो ये सारी स्थितियां क्यों है? क्योंकि समन्वय की कमी है। कभी भाव प्रबल हो जाते हैं, कभी बुद्धि, लेकिन भाव और बुद्धि के बीच जो संतुलन जरूरी है सच्चे और सही व्यक्तित्व के विकास के लिए, सही जीवन की सही दिशा में प्रगति के लिए, वो यहां पर उपलब्ध नहीं है। आगे चले। विज्ञान को कवि ने मनुष्य की बौद्धिक प्रगति की चरम सीमा माना है। विज्ञान के द्वारा मनुष्य ने, कवि ने स्पष्ट किया है कि विज्ञान के द्वारा मनुष्य ने प्रकृति के जितने भी गूढ़ से गूढ़ रहस्य थे, कि चंद्रमा के विषय में जानना है, कि ग्रहों के विषय में, सूर्य के विषय में जानना है, पृथ्वी से उनकी दूरी जाननी है, जितनी भी पृथ्वी के गर्भ में क्या क्या है वो सब जानना है, समुद्र की गहराई में जाकर के जानना है, यानी प्रकृति के जितने भी रूप हैं उन सब के गहरे से गहरे रहस्यों को विज्ञान के सहारे मनुष्य ने जान लिया है, खोज लिया है। वह प्रकृति, और परिणाम क्या हुआ? इस प्रकृति का सदुपयोग होना चाहिए था, लेकिन कवि कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति का सदुपयोग नहीं कर रहा अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, बल्कि वो इसका शासक बन गया। और शासक भी कैसा है? निरंकुश शासक है, जहां क्योंकि भावनाएं वहां है नहीं और बुद्धि हावी है। पानी, बिजली, भाप, पवन, सागर, सरिता आदि सभी उसके आदेश का पालन करते हैं, सबको वो उसने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। प्रत्येक क्षण, दिशा और काल तक उसकी मुट्ठी में सिमट गए हैं, यानी निरंकुश शासक की तरह से हो गया है मनुष्य आज। कवि की दृष्टि में मनुष्य का यह विकास एकांगी है। एकांगी क्यों है? एक अंग वाला क्यों है? क्योंकि यहां केवल बुद्धि विकसित हो रही है, हृदय विकसित हो ही नहीं रहा। क्योंकि उसका जितना अधिक बौद्धिक विकास हुआ है, उसका हृदय पक्ष उतना ही दुर्बल पड़ गया है, यानी जो संतुलन हृदय और बुद्धि के बीच होना चाहिए था वो संतुलन है ही नहीं। कवि ने मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क और हृदय के समुचित समन्वय पर बल दिया है, और यही बात प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में भी कही है, मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध, दोनों में हो सद्भाव नहीं, जब यह चलने को कहे कहीं, तब हृदय विकल चल जाए कहीं। यानी कि सबसे बड़ी हमारे जीवन की जो विषमता है उसका कारण ही ये है कि हमारी बुद्धि और हमारे हृदय में सामंजस्य नहीं है, हम संतुलन खो बैठे हैं। और यही संतुलन जब व्यक्तित्व में नहीं है, चिंतन में नहीं है, तो हमारे जीवन में होना असंभव है। तो सबसे पहली आवश्यकता कवि प्रसाद ने भी और कवि दिनकर ने भी, दोनों ने हृदय और बुद्धि के समन्वय की बात की है। उनका विचार है कि इसी समन्वय के विशृंखलित मतलब बिखर जाने के कारण, डावाडोल हो जाने के कारण
कौन सा संतुलन? हृदय और बुद्धि का जो संतुलन है उसके बिगड़ जाने के कारण ही आज पृथ्वी पर अनेक प्रकार के दुख और संताप पनप रहे हैं तथा मानव अपनी मानवता को त्याग रहा है। और यही कारण है कि जो मानवीय गुण एक मनुष्य में मनुष्य होने के नाते होने चाहिए थे, दया, प्रेम, करुणा, संवेदनशीलता, वो सब है ही नहीं। और उनका स्थान किसने ले लिया है? द्रोह, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा आदि दुर्भावनाओं ने। अपने हृदय के विकास के अभाव में मनुष्य भ्रांत होकर वासना के अथाह गर्त में गिर गया है, क्योंकि विज्ञान के सहारे उसने भौतिक संसाधनों की उन्नति कर ली है, प्रगति कर ली है, विकास कर लिया है, और उनमें डूबकर वो अपनी चेतना के विकास को भूल ही गया है। यानी उसके जीवन का जो लक्ष्य था सामंजस्यपूर्ण, उससे वो भटक गया है, भ्रांत हो गया है। उसके वचन और कर्म का समन्वय, और यही कारण है कि वो कहता कुछ है और करता कुछ है। वचन और कर्म, एक तो हृदय बुद्धि में समन्वय नहीं है, दूसरा वचन और कर्म में समन्वय बिगड़ गया है। ऐसे मनुष्य के हाथ में विज्ञान विध्वंस का कारण हो सकता है, सृजन का नहीं। और जब व्यक्तित्व में हृदय और बुद्धि का विशृंखलन हो जाए, यानी बिखराव आ जाए, असंतुलन आ जाए, जब वचन और कर्म में सामंजस्य या तालमेल न रहे, तो ऐसी स्थिति में कवि कहते हैं कि विज्ञान ऐसे बिखरे हुए व्यक्ति के हाथ में, मनुष्य के हाथ में आकर विध्वंस का ही कारण बनेगा, सृजन या निर्माण का कारण नहीं बनेगा। और ऐसी स्थिति में विज्ञान अभिशाप ही साबित होगा, वरदान नहीं। विज्ञान का महत्व उसके उपयोग में निहित है। अब कवि का यहां यह कहना बिल्कुल नहीं है कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप है। अभिशाप मनुष्य ने स्वयं अपनी प्रवृत्तियों के कारण उसे अभिशाप बना लिया है, वरना वो हमारे लिए, हम उसे शांतिपूर्ण कार्यों में भी उपयोग में ला सकते हैं, आपसी सौहार्द और तालमेल बनाने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। तो जैसा हम करते हैं, यदि हम हिंसक कार्यों में इस्तेमाल करेंगे तो वो हिंसा का आधार बनेगा, यदि हम रचनात्मक कार्यों में इस्तेमाल करेंगे तो वो रचनात्मकता का आधार बनेगा। और उसका सदुपयोग मानव की मानवता पर निर्भर है, यानी मनुष्य में जितने मानवीय गुण होंगे उतना ही वो मानवीय दृष्टिकोण से विज्ञान का इस्तेमाल करेगा और उतना ही मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित होगा। छठे सर्ग में कवि ने उस संसार की कल्पना की है जो सब प्रकार की ईतियों, भीतियों, ईतियों मतलब बाधाओं, कष्टों यानी समस्याएं, भीतियों यानी भय से मुक्त होकर वास्तविक अर्थ में सुख और शांति का अतुल भंडार होगा। यानी एक ऐसे विश्व की कल्पना करते हैं कवि कि जहां ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा और द्रोह जैसी दुर्भावनाएं न हो, सब मेलजोल से रहे और जीवन समरस स्थिति में आगे बढ़ता रहे, ना कोई बाधाएं हो, ना किसी प्रकार का कोई भय हो, और ना ही कष्ट हो और ना ही हिंसा हो। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि पर बात की, कुरुक्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, उसके प्रतिपाद्य पर चर्चा की, और साथ ही साथ छठे सर्ग की विषय वस्तु क्या है इस पर हमने चर्चा की। अगले सत्र से हम कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग के जो पद हैं उनकी व्याख्याएं पढ़नी शुरू करेंगे। तो अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए। नमस्कार।